नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। राजधानी रायपुर में शादी के महीनों में सक्रिय रहने वाले सूट बूट चोर गिरोह को पुलिस 25 दिनों बाद भी पकड़ नहीं पाई है। दरअसल मंदिर हौसौद थाना इलाके में स्थित सिब्बल फार्म्स में रियल एस्टेट कारोबारी प्रशांत नाग के बेटे अनीश की शादी के दौरान चोर गैंग ने दबिश देकर स्टेज से ही लाखों रुपए नकदी सहित सोने के जेवर पार कर दिए थे, जिसके बाद पुलिस ने चोर के खिलाफ मामला तो दर्ज किया था, पर अब तक उसे पकड़ पाने में सफल नहीं हो पाई है। प्रशांत ने न्यूज़ प्लस 21 से बातचीत पर बताया कि वह अपने परिवार के साथ फैमिली फोटो निकाल रहे थे। उसी दौरान पीछे छुपकर खड़ा चोर मौके की तलाश में आसपास के लोगों पर नजर रखता दिखा, जिसने मौके मिलते ही नकदी और जेवर से भरे बैग को चोरी कर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने 25 दिनों बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। जी ऐसा है, देखिए 21 नवंबर को सिब्बल फार्म छेड़ी खड़ी रायपुर में मेरे बेटे की शादी हुई, जहां रिसेप्शन के दौरान काफ़ी लंबी चोरी हुई, जिसका मैंने क्लियर फुटेज वगैरह सब पुलिस को मुहैया करा दिया था। उसके बाद भी आज तक इसके ऊपर में कोई भी कार्रवाई किसी भी तरीके की नहीं हो पाई है, जबकि पुलिस का ये कहना था मुझसे कि लड़कों की पहचान हो गई है और ये राजगढ़ की गिरोह है और हम बहुत जल्दी जो है सारी रिकवरी आपको करके देंगे। उसके बाद से पुलिस की अभी तक कोई भी इस बारे में मुझे वापस कोई जानकारी नहीं दी गई है। और जो मैंने अभी पीछे इनकी इंटरव्यू देखी प्रशासन की, इसमें इन्होंने कहा कि हमारे आदमी वहाँ गए हुए थे रिकवरी के लिए, लेकिन उनको वहाँ से मार के भगा दिया गया। तो क्या प्रशासन सिर्फ ये बोल करके इस घटना से पीछा छुड़ा सकता है कि इतनी बड़ी जो चोरी हुई है इसकी रिकवरी की जवाबदारी आखिर किसकी है? तो क्या आम आदमी सुरक्षित नहीं है? बस यही मेरा कहना है कि इस तरीके की जो वारदात है इसको जो है सही तरीके से अंजाम देना पुलिस और प्रशासन का काम है। अगर वो इसको नहीं कर पा रहे हैं तो हम किस तरीके से सुरक्षित हैं? क्या लगता है पुलिस की लापरवाही है जो इस तरीके से? जी, इसको लापरवाही बोल सकते हैं। अगर आज घटना को हुए आज 20-22 दिन से ऊपर हो गया है और अभी तक इसके ऊपर जब पूरे क्लियर फुटेज दिए गए हैं उसके बाद भी इसके ऊपर अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं हो पाया है, तो ये सीधा सीधा लापरवाही की श्रेणी में आता है। इस मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुणाल राठी बने हुए हैं। जी कुणाल, बताए, पुलिस अब तक आरोपी को पकड़ नहीं पाई है, वहीं सीसीटीवी फुटेज में चोर की पहचान होने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली कैसे हैं? जी, आपको बताना चाहूंगा पूरा मामला मंदिर हौसौद थाना इलाके के सिब्बल फार्म का है, जहां पर रियल एस्टेट कारोबारी प्रशांत नाग जो है उनके बेटी की शादी थी। और जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में यह पाया गया है कि सूट बूट गैंग जो मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले से ताल्लुक रखता है, ये गैंग शादी के महीनों में सक्रिय रहता है। और यही गैंग के पर आशंका जताई जा रही थी कि क्योंकि पूर्व में भी रायपुर के और भी शादियों में इन्होंने जो है दबिश दी है और जो है नकदी समेत सोने चांदी के जो जेवर है इसको इन्होंने पार किया है। तो पुलिस ने आशंका जताई थी कि ये जो गिरोह है ये लगातार रायपुर में सक्रिय है और इस गिरोह ने ही इस शादी में प्रशांत नाग जो रियल एस्टेट कारोबारी उनके बेटे की शादी में दबिश दी है। और जैसे कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि स्टेज पर रखे जो सोने चांदी और लिफाफे से भरा बैग था उसको लेकर के एक आरोपी जो है जाता दिख रहा है। और इसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को आइडेंटिफाई किया था जो अलग अलग एंट्री गेट और एग्जिट गेट से जाते हुए दिखे थे। इसके बाद भी आज 25 दिन हो गए हैं, पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली नजर आ रहे हैं। पुलिस शायद इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। इसी का परिणाम है कि तेलीबांधा में भी जो एक निरंजन धर्मशाला जो वीआईपी रोड पर स्थित है, यहाँ पर भी इसी तरह की एक वारदात की गई है और इस पर भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। जी, पुलिस किस तरीके से मामले की जांच कर रही कुणाल? जी, पुलिस ने कुछ संदिग्ध आरोपियों को तेलीबांधा मामले में हिरासत में लिया था। हालांकि पूछताछ के बाद पुलिस को जो है संतुष्टि नहीं मिली कि वो आरोपी है करके, तो उन्हें छोड़ दिया गया। परंतु जो सूट बूट गैंग है वो लगातार छत्तीसगढ़ समेत और भी जो छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग जिलों में इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। और जो शादियों का घर रहता है, जो राजधानी वासी जो यहाँ पर शादी कर रहे हैं, उनके मन में इस प्रकार का डर है। इस वजह से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी अब बढ़ा दी है। जैसे कि जो रिश्तेदार है उन्हें बड़ी सक्रियता से कहा गया है कि शादी वाले घरों में जब रिसेप्शन होता है या संगीत का कोई कार्यक्रम चल रहा है तो उस पर पैनी नजर रखे ताकि सूट बूट गैंग के चोरी का शिकार वो नहीं हो पाए। जी कुणाल, इस तरह की घटनाएं क्या पूर्व में भी हो चुकी है और हम बात करें वर्तमान में इस गैंग के सक्रिय होने के क्या सबूत सामने आए हैं?
जी, सबूत साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि मंदिरा सब थाना इलाके के जो सिब्बल फार्म है, यहाँ पर ये चोरी की गई थी, जहाँ पर पुलिस के हाथ अब तक खाली, और पुलिस ने आशंका जताई है कि ये राजगढ़ का जो सांसी कड़िया गैंग है ये इसके पीछे है। हालांकि पुलिस मध्य प्रदेश गई भी थी, परंतु पुलिस को इस मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी की सफलता नहीं मिली है। पूर्व की बात करें तो पूर्व में भी इस प्रकार की घटना 2 साल पूर्व की गई थी, जिस पर पुलिस ने आरोपी ऋतिक घायल, जो कि 18 साल का था, उसको मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गिरफ्तार किया था। और इस प्रकार की जो वारदात है देश भर में घूम घूम करके ये जो सांची कड़िया गैंग है ये अंजाम देता रहा है। और फिलहाल तेलीबांधा में जिस प्रकार की घटना 4 दिन पहले हुई है निरंजन धर्मशाला में, तो ये साफ तौर पर बड़ा सबूत है कि सूट-बूट गैंग जो है छत्तीसगढ़ में और रायपुर में, राजधानी रायपुर में ये लगातार सक्रिय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुणाल। तो ये थे हमारे संवाददाता कुणाल राठी, जिन्होंने बताया और आपने सुना कि पीड़ित प्रशांत नाग रायपुर पुलिस की इस लचर व्यवस्था पर नाराज नजर आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से इस मामले को गंभीरता से लेते हुए चोर को तत्काल गिरफ्तार करने की गुहार लगाई है, जिससे आम जनता के मन से इनका डर हट सके। और अब देखना यह होगा कि पुलिस इस सूट बूट गैंग को पकड़ पाती है या शादियों में गैंग का उत्पात जारी रहता है। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर। आपके हक की बात।